वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट्स भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी के मीटिंग में 149 मुमरा कलवा के रिटर्निंग ऑफिसर की दबंगई, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को मीटिंग से बाहर निकाला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 से 4 माह बचे हैं महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के चुनाव होने और इन चुनावों की तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा शुरू की जाए, जिसके चलते 12 जुलाई शुक्रवार को मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए चुनावी तैयारियों की मीटिंग कौसा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में रखी गई। यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए कोई सिडको के अधिकारी है और इन अधिकारियों दबंगई इस मीटिंग में देखने के लिए प्रेस यहाँ पर अलाउ नहीं थी। ठीक है, ये चुनाव की तैयारियों की मीटिंग है और प्रेस से दूरी बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये मीटिंग खास करके किस लिए, तो जो पोलिंग स्टेशंस है, पोलिंग बूथ है, वहां पर मतदाताओं को मिलने वाली सुविधा है, मतदाताओं को मतदान करने में सहजता हो, आसानी हो, उसके लिए जो सुझाव देते हैं वो लिए जाते हैं। मतदाता सूची के लिए भी सुझाव लिए जाते हैं, उसका दोबारा तीसरी बार चौथी बार पुनर्निरीक्षण किया जाता है। तो इन सब कामों के लिए मीटिंग ली जाती है और इस मीटिंग में आम लोगों को भी बुलाया जाता है। जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस सोसाइटीज है, उन सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, सामाजिक संस्थाओं के एनजीओ के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 12 जुलाई शुक्रवार को कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में ये 149 मुमरा कलवा विधानसभा के जो रिटर्निंग ऑफिसर की मीटिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ बीएलओ की मीटिंग साबित होकर के रह गई, क्योंकि यहाँ पर तमाम बीएलओ पहुंचे और सोसाइटियों के नाम पर मुमरा कौसा में सिर्फ एक वफा पार्क को इन्होंने नोटिस भेजा था, इसका पत्र भेजा था। इसके अलावा मुमरा कौसा में इन्हें कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या सोसाइटी या एनजीओ यहाँ पर नजर नहीं आए। वोटर अवेयरनेस फोरम के लोग यहाँ मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। अन्य कोई राजनीतिक दल तो यहाँ हमें नजर नहीं आया, मगर इनके अलावा समाजवादी पार्टी के एहतशाम से। तो समाजवादी पार्टी इस रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक महाराष्ट्र में रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, यानी कि मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। आज लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दल साबित हुई है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में 2 विधायक है, कई नगर सेवक है, उसके बावजूद एक रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि ये पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। बहरहाल अंत में फिर हमारी बातचीत हुई है। यहाँ पर जो लोग मीटिंग से बाहर निकाले गए थे और उन्होंने भी अपना विरोध अपना दर्ज करा करके ये बाहर निकले, फिर उनसे हमारी बात हुई है। देखिए किस तरह से इस मीटिंग को लेकर के उन्होंने बात कही है और रिटर्निंग ऑफिसर की दबंगई को लेकर के बात अपनी रखी है। 149 कलवा मुमरा विधानसभा इलेक्शन के लिए जो मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में से आप लोग बाहर आ गए हैं, बता सकते क्या मामला हुआ? 149 की जो मीटिंग रखी गई थी विधानसभा की, उस मीटिंग का हमको मैसेज आया था हमारे वरिष्ठों की तरफ से कि आपको मीटिंग अटेंड करना है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप अपना नाम दीजिए और आप किस पार्टी से हो? मैं अनिश कुरैशी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी का उप शहर प्रमुख हूँ जी मुमरा शहर जी। हमको हमारे जो जिला प्रमुख है उनका मैसेज आया था कि आप मीटिंग अटेंड करिए, कल कुछ खास मीटिंग है। तो हम लोग स्टेडियम में आए थे जी। स्टेडियम में आने के बाद में यहाँ का जो रवैया देखे बहुत अलग रवैया था अधिकारियों का। जैसे कि गए इलेक्शन में लोकसभा में जो कमियां थी, उस कमियों को सुधारने के लिए जो बात की गई, हमने भी उस चीज़ को बात को मुद्दा उठाया तो वो वहाँ पे चिढ़े। जैसे हमारे एक पत्रकार आए थे रफीक कामदार साहब, उनको बाहर किया गया कि आपका कोई काम नहीं यहाँ पे। तो हमने मांग की कि भाई एक चैनल न्यूज़ का एक आदमी यहाँ पे होना ज़रूरी है ताकि वह बाकी लोगों को मालूम पड़े। तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, हम बताएंगे बाद में, ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए। लेकिन उसके बाद में हमारा अपमान किया गया कि आप आए हो, इसके पहले कौन आया था, वो आदमी हमको चाहिए।
मैं ये पार्टी है, हमारे ग्रुप में सबको अपना अपना काम करने के लिए पार्टी का आदेश रहते हैं। जिस तरीके से हमको आदेश दिया गया उस तरीके से आदेश का पालन करना हमारा काम है। और आपके यहाँ बैठने के बाद में आप हमारा अपमान करके उठा के भेजेंगे। आपको लेटर ये बहुत दिया बड़ा गया अपमान था है। आपकी पार्टी को? लेटर दिया गया था हमारी पार्टी को, हमारे उप जिला प्रमुख है काका देसाई काका, उनका मैसेज हमको आया कि आप अटेंड करिए मीटिंग। तो हम मीटिंग अटेंड नहीं, तो हमको कोई सपना नहीं आया था। अब मीटिंग में आने के बाद में आकर हमको बोलेंगे नहीं आप लोग नहीं चले गए, हमको वो लोग चाहिए, तो ये हमारा बहुत बड़ा अपमान है। तो ये अपमान हम सहन नहीं कर सकते, इसके लिए हमने मीटिंग को बायकॉट करके उठ के निकल के आ गए। भाई क्या नाम है आपका? मैं एहतशाम शेख किस पार्टी से आप? समाजवादी पार्टी से मैं जी। हूँ और हमारी पार्टी का लिस्ट में नाम है जी। नाम नहीं है, वो लोगों ने नाम नहीं डाले। हमने बात भी किया, वहाँ अपनी बात भी रखी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नाम लिस्ट में नहीं, आप बाहर चले जाइए। इसके लिए मैं वहाँ जो है हम लोग अपोज किया और अपोज करने के बाद वो लोग बहुत सारी बात करने लगे और जो और भी पक्ष थे उनसे बोले कि आप अपना लेटर पक्ष का लेके आओ, जिसकी वजह से वो लोग का अपमान भी हुआ। तो हमारा मतलब हम भी सब लोग साथ में बाहर आ गए और हमारी अबू आसिम साहब से बात हुई ये बात, तो उन्होंने बोला नहीं आप बाहर मत आओ, मीटिंग अगर हो रही है तो आप मीटिंग में इन्वॉल्व रहो और मीटिंग में बैठो, देखो क्या करना, और उनसे बोलो कि इस तरह जो है क्यों नहीं नाम है समाजवादी पार्टी का। इसी के लिए हम लोग जो है अगर नहीं समाजवादी पार्टी का नाम रहेगा तो उसमें बड़े अधिकारियों से बात भी करें। आसिम भाई के थ्रू हम जाके इस मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और इस अपनी पक्ष की बात मतलब रखेंगे। आपकी पार्टी को इनविटेशन दिया ही नहीं गया था? नहीं दिया, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर खान है। हम लोग जो है मुमरा में हमारा एक NGO है होटल जी। अवेयरनेस फोरम। जी। ये अवेयरनेस फोरम मुख्तलिफ जो है इलाकों में कैंपिंग करके लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डालने की कोशिश करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं आप? जागरूकता जो है काम करते हैं। अभी हम भी उसी के हिसाब से आए थे कि अगर ये मुमरा में जो है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना है या दूसरी चीज़ें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमको पोलिंग के दिन सिर्फ 660 मिनट मिलते हैं और हमारी जो है वोटर लिस्ट में 1500-1800 नाम है। कैसे पॉसिबल है कि 100% पोलिंग हो जाएगी? हम यहाँ पे ये डिमांड लेकर के आए थे कि जो है कम से कम जो है यादी को जो है 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, ताकि जो है भीड़ भाड़ को देख करके पब्लिक बाहर न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लें। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो है ये हुआ कि आप जो है नहीं बैठ सकते, आपको इनवाइट नहीं किया गया है। तो ये इनवाइट करने का क्या, जब जिसका काम है पूरे मुमरा में सिर्फ एक वफा पार्क सोसाइटी है जिसको जो है इन लोगों ने जो है इनवाइट किया है, बाकी जो है 25 जो है तकरीबन कलवा की जो है सोसाइटीज़ हैं उनको इनवाइट किया गया है, लेकिन मुमरा में मतलब मुमरा और कलवा के साथ में भेदभाव का सुलूक यहाँ किया गया भेदभाव है। है। मुमरा से सिर्फ एक सोसाइटी को एक अलाउड किया सोसाइटी गया है को और allowed। कलवा से लगभग 25 सोसाइटी के लोग आए हुए हैं। सोसाइटी के लोग आए हुए हैं। इन्विटेशन में उनका नाम भी हम आपको लेटर वो दे सकते हैं कि इन्होंने जो है सिर्फ मुमरा की एक वफा पार्क को ही इनवाइट किया है। बाकी इतना बड़ा मुमरा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, जबकि मुमरा में काफी ज्यादा सोसाइटीज है। 3,20,000 से ज्यादा वोटर है, 3.5 लाख वोटर। कलवा से ज्यादा वोटर्स मुमरा में होने के बावजूद भी कलवा की 25 सोसाइटियों को बुलाया जाता है और मुमरा से सिर्फ एक वफा पार्क को ही बुलाया गया है। बुलाया जाए और उनका भी जो है रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं मुमरा के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमने एहतजाज करते हुए हम जो है मीटिंग से बाहर आ गए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शफी पाउस्कर। आप कहाँ से आए हो? मैं कौसा से हूँ, कौसा रेसिडेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ जी। और पिछले 25 साल से इसके जितने भी मीटिंग्स होते हैं मैं अटेंड करता हूँ। आज अच्छा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नए ऑफिसर आए, उन्होंने कहा कि आप नहीं बैठ सकते, जबकि इनविटेशन हमको आया हुआ है जी। और सोसाइटी के एसोसिएशन के सबसे मेरे पास आया हुआ है, लेकिन इन्होंने उनको सबको रिजेक्ट किया। प्लस इन्होंने सब में बड़ी गलती ये की, गलती नहीं कहेंगे कि ये बेबनशाही हो गई है इनकी, कि उन्होंने समाजवादी पार्टी जैसी एक रिकग्नाइज पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, उसको उन्होंने कहा कि तुम रिकग्नाइज पार्टी नहीं हो और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बाहर निकाला गया। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है, ये बहुत बड़ी बदतमीजी हुई है और इसको मुखालिफत करते हुए हमने सबने इसको बाइकआउट किया। कहीं ना कहीं मुमरा में ये चीज़ों को लेकर के सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आप भी इससे सहमत हो? जी जी। बिल्कुल।